स्वागत है आपके नए सप्ताह में 12 मई से 18 मई 2025 तक, जहां सितारे कुछ नया कह रहे हैं, कुछ पुराना सुधार रहे हैं और कुछ अचानक आपके लिए तोहफे की तरह जिंदगी में गिराने को तैयार है। इस पूरे राशिफल को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि यही हो सकता है आपके हफ्ते को शानदार, कामयाब और गुदगुदाने वाला बनाने का रहस्य। मेष राशि वालों, इस हफ्ते आपका मूड कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रिक रहने वाला है और इसका बड़ा कारण है 15 मई को मंगल का मिथुन राशि में गोचर करना। अब भले ही ये सुनते ही आपको लगे कि तो क्या हुआ, लेकिन असली फर्क आपके दिमाग और डिसीजन मेकिंग में दिखेगा। अमेरिका में रह रहे मेष राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग और ट्रैवल से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज को जगाने वाला है। अब अगर आपको अचानक कोई बर्ड फ्लाइट टिकट न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया के लिए डिस्काउंट में मिल जाए तो समझिए ये मंगल का ही असर है। पारिवारिक मामलों में कुछ आई टोल्ड यू सो मोमेंट्स आ सकते हैं, खासकर मम्मी पापा के साथ, जो अचानक आपको वही सलाह देंगे जो आप 2 साल से इग्नोर कर रहे थे। लेकिन इस बार आपको लगेगा कि हाँ यार, सही कह रहे थे। भाई बहनों के साथ थोड़ी बहस हो सकती है, खासकर अगर आपने उनका नेटफ्लिक्स पासवर्ड किसी और को दे दिया हो, लेकिन ये टेम्परेरी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो पार्टनर अचानक बहुत सपोर्टिव बन सकता है, इतना कि आपको खुद पर शक हो जाए। ये अचानक मुझे इतना प्यार क्यों दे रहे हैं? रिलैक्स, इट्स वीनस इन कैंसर। प्यार बढ़ रहा है, पर परख कर चलिए। प्रेम संबंधों में इस हफ्ते कुछ बहुत फनी मोड़ आ सकते हैं। हो सकता है किसी डेटिंग ऐप पर ऐसा मैच मिल जाए जो एरीज की तरह ही जिद्दी हो। अब होगा क्या? या तो परफेक्ट केमिस्ट्री होगी या परफेक्ट ड्रामा। अगर सिंगल हैं तो हफ्ते के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है जो कॉफी के साथ फिलॉसफी भी पिलाना चाहता है। बस ध्यान रहे, ज्यादा डीप मत डूब जाना। एरीज हो, सरफेस फायर काफी है। जो लोग लंबे रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये समय एक साथ फ्यूचर प्लान्स करने का है, जैसे साथ में फ्लोरिडा में छुट्टियां प्लान करना या टेक्सास में BBQ खरीदने का सपना देखना। शिक्षा और करियर के मामले में ये हफ्ता एकदम पॉपकॉर्न वाला है, हल्का फुल्का, लेकिन ध्यान से न देखो तो जल भी सकता है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं तो ये हफ्ता कंसंट्रेशन लाने के लिए परफेक्ट है। 14 मई को बुध की सीधी चाल एजुकेशन और लॉजिक दोनों को टर्बो मोड में डाल सकती है। बस डिस्ट्रैक्शन से बचिए। इंस्टाग्राम रील से ज्यादा आपके लिए इस हफ्ते रिज्यूम रील्स जरूरी हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, खासकर अमेरिका में टेक और फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे एरीज नेटिव्स के लिए ये सप्ताह कुछ एक्स्ट्रा ईमेल्स, कुछ लास्ट मिनट जूम कॉल्स और शायद एक बॉस का सार्कास्टिक कैन वी टॉक लेकर आ सकता है। घबराइए मत, ये सप्ताह आपको वही दिखाने के लिए है कि आप प्रेशर में भी लीडरशिप दिखा सकते हैं। फ्रीलांसर्स के लिए क्लाइंट सडनली बजट टाइट कह सकते हैं, लेकिन नेगोशिएशन का स्किल इस बार आपकी कमजोरी नहीं, ताकत बन सकती है। अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि भले ही प्यार और फैमिली हो, पर पैसे से ही तो सब टिकता है। इस हफ्ते 16 मई को चंद्रमा की तुला राशि में उपस्थिति आपके खर्चों और इनकम के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कोई पुराना क्रेडिट कार्ड बिल अचानक याद आ जाए और आप सोचें, क्या मैं सच में $100 की एवोकाडो टोस्ट खा चुका हूं? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस दिखाने का समय है और बजट बनाना इस हफ्ते एक क्रिएटिव थेरेपी की तरह काम करेगा। इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं? म्यूचुअल फंड्स बेहतर रहेंगे। रिस्की स्टॉक्स को एरीज की तरह जल्दी फायर करने का मन करेगा, लेकिन होल्ड बैक, पेशेंस इस हफ्ते आपको फायदा देगा। जो लोग घर खरीदने, लीज रिन्यू करने या रेंट घटाने की सोच रहे हैं उनके लिए 17 और 18 मई के दिन ज्यादा फेवरेबल रहेंगे। अगर आप कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क जैसे हाई एक्सपेंस स्टेट्स में हैं तो कुछ नया हाउसिंग ऑप्शन एक्सप्लोर करने में स्टार्स आपका साथ देंगे। बस पेपर वर्क से पहले फाइन प्रिंट जरूर पढ़ें, वरना नो पेट पॉलिसी में आपका डॉगो बाहर हो सकता है। अब थोड़ा सा फन साइड भी, दोस्तों के साथ इस हफ्ते स्पॉन्टेनियस मूवी नाइट या वीकेंड रोड ट्रिप हो सकता है। और अगर आप वॉशिंगटन DC में हैं तो शायद आपको फ्री म्यूजियम एंट्री मिल जाए, स्टार्स की ही कृपा है। हफ्ते के अंत में आप खुद को रिचार्ज करने के लिए समय निकालना चाहेंगे। और यकीन मानिए, बबल बाथ के दौरान फिलॉसफी सुनना भी एक वैलिड प्लान है। जिन मेष राशि वालों को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी अनस्टेबल हैं,
उनके लिए इस हफ्ते का ज्योतिषीय उपाय बेहद सीधा और प्यारा है। मंगलवार के दिन किसी नीडी को रेड कलर्ड वस्त्र या कोई मीठा फल दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपके अंदर की चिंता और बाहर की दुनिया दोनों में क्लैरिटी आएगी। याद रखिए, एरीज, आप आग हैं और आग कभी डायरेक्शनलेस नहीं होती अगर उसे हवा और धैर्य सही मिल जाए। इस हफ्ते वही हवा और वही धैर्य स्टार्स आपको दे रहे हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है। तो मेष राशि के चहेतों, इस सप्ताह का यह सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन यह आपकी नई शुरुआत बन सकती है अगर आप इन संकेतों को दिल से समझें और अपनाएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप शाइनिंग, कीप फाइटिंग और हमेशा याद रखिए, आप में वो स्पार्क है जो दुनिया को रोशन कर सकता है। अलविदा। लेकिन एक ख़ास गुजारिश, अगर ज़िंदगी को थोड़ा और आसान, थोड़ी और खुशमिजाज बनाना चाहते हैं तो हर हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सितारे कुछ कहते हैं और हम उन्हें आपकी ज़ुबान में सुनाते हैं।